लोकसभा चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी तेज होने लगी है। चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, जहां बीजेपी मिशन 80 को पूरा करने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस भी साथ आकर ताकत झोंक रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हुए और इस दौरान यूपी के 2 लड़कों ने नया नारा दे दिया। तो इस रिपोर्ट में अब आपको बताते हैं कि अखिलेश की यात्रा में शामिल होने का मतलब क्या है और इसके साथ ही किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मोहब्बत की दुकान खोलनी है और मैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देता हूं। अब हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहां हमारी जीत होगी। ये तस्वीरें उस गठबंधन की बानगी है जिसका इंतजार सपा और कांग्रेस के लोग लंबे समय से कर रहे थे। एक बार फिर यूपी के 2 लड़के साथ आ गए हैं, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर राजनीति की पटरी पर साथ चलने को तैयार है, जिसकी शुरुआत हुई है आगरा से, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ हुंकार भरी। ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ। जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है। यात्रा में राहुल गांधी अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे, तो वहीं सपा अध्यक्ष भी कांग्रेस नेता के साथ पूरे कॉन्फ्रंट के साथ आ रहे थे। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ये साथ क्या चुनावी नैया पार लगा पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल गठबंधन से कई सीटों पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को यूपी की 17 सीटें दी गई, जिसमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर, सीकरी, सहारनपुर और मथुरा शामिल है। इसमें से वाराणसी और अमरोहा समेत कई सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि ये प्रत्याशी सपा कांग्रेस के बीच सीट फाइनल होने से पहले उतारे गए थे। ऐसे में सपा घोषित किए गए प्रत्याशियों को वापस ले लेगी। कांग्रेस को मिली 17 सीटों में वेस्ट यूपी की 5 सीटें शामिल है। कहा जा रहा है कि अगर इस बार सब कुछ ठीक रहा तो वेस्ट यूपी की सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, क्योंकि साल 2017 में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जरूर हुआ था, लेकिन आखिरी में दोनों पार्टियों ने कई सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे।
जिसका नतीजा ये रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अन्य सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर पूर्वांचल की सीटों पर। दरअसल अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस की पारिवारिक सीट रही है। इन दोनों पर कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। दरअसल रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने छोड़ दी है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। ऐसे में प्रियंका और राहुल गांधी कोई भी रायबरेली सीट से लड़ सकता है, तो कांग्रेस को फायदा होगा। अन्य को उम्मीदवार बनाने से रायबरेली सीट भी कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। अमेठी से राहुल गांधी को इस बार फायदा मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय गांधी अस्पताल लाइसेंस समेत कई मामले उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गुस्सा है और सपा के आने से इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। अब कांग्रेस इस गठबंधन के बाद फायदे में नजर आ रही है। हालांकि चुनाव और नतीजों से पहले तस्वीर पूरी तरह से अभी साफ नहीं हो सकती। ऐसे में इंतजार है मतदान का और नतीजों का। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में गठबंधन को लेकर खलबली जरूर मची है। अब देखना होगा कि सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन क्या जीत की राह पर इन दोनों दलों को आगे ले जा पाता है या नहीं।